तो आज के वीडियो में हमें सीखना है फंडामेंटल पार्टिकल या मूल कणों के बारे में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे मूल कण, क्योंकि जैसे ही हम विद्युत की शुरुआत करते हैं तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल। और इसका जब हम अच्छे से कर लें तो ऐसा आप जान लीजिए कि कई क्वेश्चन यहाँ कंपटीशन में भी मूल कण से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मूल कण है क्या? पहले इससे मूल शब्द लगा दिया है, मूल कण। तो आपको पता है कि सबसे छोटा कण जो हम पढ़ते हैं वह क्या है? परमाणु। और इसी परमाणु के अस्थायित्व में आपको पता है कि परमाणु में ही ये मूल कण उपस्थित होते हैं। तो हम इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे कण जो परमाणु के अस्थायित्व के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे कण जो परमाणु के अस्थायित्व के लिए आवश्यक होते हैं मूल कण कहलाते हैं। यानी अगर हम परमाणु से मूल कणों को क्या कर दें, पूर्णतः हटा दें, तो परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये आपके कंपटीशन का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका विकल्पीय क्वेश्चन में ये प्रश्न आ जाते हैं। तो अब आया कि मूल कण क्या है, तो हमने क्या कहा कि ऐसे कण जो परमाणु के अस्थायित्व के लिए आवश्यक होते हैं मूल कण कहलाते हैं। ठीक है, तो मूल कण कितने हैं? तो आपको पता है कि मूल कणों की संख्या 3 है। देखिए ध्यान से, 3 के अलावा भी हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें 3 ही मुख्य पढ़ाए जाते हैं। तो पहला आपको क्या पढ़ाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। मैं इसे पढ़ाऊंगा भी और साथ ही साथ इसे कैसे तैयार करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन, फिर क्या पढ़ते हैं आप? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। ये जो आप पढ़ते हैं 3 मूल कण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो सीखने हैं हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित। हम यहाँ पे टॉपिक लिखते चले, लिखिए, इसे हमने लिखा ऋणावेशित। ठीक है, ये कैसा होता है? धनावेशित। कम में ही काम चला दिया जाए। और ये कैसा है? उदासीन, यानी इस पर कोई आवेश नहीं। अब देखिए, हमें इन चीजों के भी बारे में जानना है कि भाई कौन और किसने इसकी खोज की थी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में कौन किया था? जे थॉमसन ने। फिर आपका प्रोटॉन की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, खास तौर पे जब यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है, तो वहां पे जब प्रश्न बनते हैं कि प्रोटॉन की खोज कौन किया था, तो वहां पे रदरफोर्ड का नाम ही नहीं देता है। और जब रदरफोर्ड का नाम नहीं देता है तो उस विकल्प में गोल्डस्टीन का नाम आता है, यूगन गोल्डस्टीन। ठीक है, और वही गोल्डस्टीन ने ही सबसे पहले प्रोटॉन का नामकरण किया था। उस धनावेशित कण का क्या किया था? नामकरण। और इसलिए कभी कभी प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दे दिया जाता है? गोल्डस्टीन को। समझ में आ गया? जबकि रदरफोर्ड ने अल्फा पर परिकिरण के प्रयोग से ये बताया था कि आपके नाभिक में, किसमें बाबू? नाभिक में आपका ये क्या होता है? नाभिक में एक धनावेशित भाग होता है। क्या बताया था उन्होंने? नाभिक में एक धनावेशित भाग भी होता है। और ये आ गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी भाई? तो न्यूट्रॉन की खोज 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, जिसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कौन किया था? जेम्स चैडविक। आप कैसे ध्यान रखते हैं इसको? तो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, हम सीखते हैं क्या? ईंटा पर नाचे। क्या पढ़ते हैं भाई? ईंटा पर नाचे। जैसे ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इससे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और टा से जे थॉमसन या थॉमसन। ठीक है, थॉमसन भी लिख देता है कभी कभी, तो जे थॉमसन या थॉमसन आप कह सकते हैं। प से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। और आर से यानी र से रदरफोर्ड। कौन हो जाएंगे? रदरफोर्ड। नाचे, न से न्यूट्रॉन, और च से क्या हो जाता है? चैडविक। यानी जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज कौन किए थे? जे थॉमसन या जे थॉमसन ने। जे थॉमसन या जे थॉमसन ने प्रोटॉन का प्रोटॉन, और इसकी खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड ने। कौन किया था? रदरफोर्ड। तो ये हो गए आपके रदरफोर्ड। और उसके बाद से नाचे न्यूट्रॉन है, तो आपको पता है जेम्स चैडविक ने इनकी खोज की थी। कौन भाई? जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया था। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, वह क्या है?
इनका आवेश। तो आपको पता है जो आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है, जितना आवेश कितना किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का भी उतना ही होता है। किसमें? सिर्फ परिमाण में। यानी इसका होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इस प्रोटॉन का भी होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। देखिए दोनों के परिमाण तो समान है, बस प्रकृति चेंज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन क्या है, एक धनावेशित कण है। अब आगे कौन? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में आप जानते हैं, उदासीन कण है। कैसे है भाई? उदासीन, तो इस पर तो कोई आवेश होगा नहीं, लेकिन हाँ उदासीन है तो इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक, अब देखिए जो आपके इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 केजी होता है। ठीक है, कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 केजी। ठीक है, तो अब आ गया आपका पोल्ट्रॉन। तो पोल्ट्रॉन का भी द्रव्यमान जो होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 केजी। और सेम द्रव्यमान यानी कि जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है लगभग उतना ही द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का भी होता है। अब इतने टॉपिक को कैसे तैयार करेंगे उसे देखिए। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित। कब खोज हुई थी? 1897 में। कौन किया था? जे थॉमसन ने। इसका आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, और द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 केजी। कैसे याद करेंगे? तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है। इसकी खोज सन 1897 ईस्वी में कौन किए थे? जे थॉमसन या थॉमसन ने किया था। इसका आवेश -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम तथा द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 केजी होता है। ठीक है, अब आगे कौन? पोल्ट्रॉन। क्या बताएंगे कि पोल्ट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है। पोल्ट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है। इसकी खोज सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसे कहते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। इसका आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम तथा द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी होता है। अब आ जाता है कौन? न्यूट्रॉन। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, तो सीधे से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन एक उदासीन मूल कण है। इसकी खोज सन 1931 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कोई दिक्कत? इस तरीके से हम इसको तैयार करते हैं। अब एक टॉपिक आता है, देखिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं कंपटीशन का जो सबसे बेहतर क्वेश्चन है वो ये बन जाता है कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं बार बार कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -31 वो है क्या? 31 कह रहे 19 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक क्वेश्चन बनता है जनरल कंपटीशन में कि संसार का सबसे न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, यानी आवेश कम से कम कितना हो सकता है। तो याद रखिएगा किसी भी चालक पर आवेश की कम से कम मात्रा जो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इससे कम कभी आवेश नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। और इसी आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। कोई आपसे पूछते मूल आवेश किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रकृति में विद्यमान न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में विद्यमान न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, जिसे ई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं बाबू? ई से। किससे व्यक्त करेंगे हम? ई से। और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को प्लस ई लिखा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन के, यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश को माइनस लिखा जाता है और प्रोटॉन के आवेश को प्लस ई लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मूल आवेश होते हैं वह क्या होते हैं और संसार में कम से कम कितना आवेश संभव है। ठीक है।